तो दोस्तों 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले स्वदेशी इंजनों के प्रोजेक्ट भारत का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसी प्रोजेक्ट के ऊपर भारत के जो फ्यूचर के एयरक्राफ्ट है उसके फ्यूचर डिपेंडेंट है। पर दोस्तों अब 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के डेवलपमेंट के प्रोग्राम को लेके एक ऐसा खबर आ रहा है जिसके बाद फ्रांस काफी अधिक अपसेट हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अब तक माना जा रहा था कि ऐसे इंजनों के डेवलपमेंट भारत बेसिकली फ्रांस के ही कंपनी के साथ मिलकर ज्वाइंटली करेगा। और एक तरफा देखे तो ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर फ्रांस के ही कब्जा होने का संभावना सबसे अधिक था, लेकिन अब फ्रांस के ये जो संभावनाएं था ये भी घटते जा रहा है। दोस्तों बेसिकली बताया जा रहा है कि जिस तरीके से ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से इस डील को अपने कब्जे में करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, या फिर कहे तो जो ऑफर रखा गया है उसके सामने फ्रांस का ऑफर छोटा पड़ने लगा है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से AMCA फाइटर एयरक्राफ्टों के इंजनों के डेवलपमेंट में फ्रांस को झटका लगा है और कैसे इस झटके से अगर फ्रांस नहीं उभरता है तो फ्रांस को सबसे बड़ा नुकसान होगा। बेसिकली दोस्तों इंडिया की तरफ से बीते कुछ सालों से एक एडवांस इंजनों का तलाश किया जा रहा है जो इंडिया के एडवांस तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब AMCA जैसे 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हो सके। और इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स या फिर कहे तो लॉ मेकर्स है उनके तरफ से बार बार इस बात पे जोर लगाया जा रहा है कि जो सेल्फ रिलायंस पॉलिसी है उसे मजबूत करने के लिए इन इंजनों को लोकली डेवलप किया जाए। हालांकि दोस्तों संपूर्ण रूप से स्वदेशी तरीके से ऐसे इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर जो टेक्नोलॉजी का आवश्यकता होता है वो भारत के पास नहीं होने के कारण भारत विदेशी कंपनियों के साथ ज्वाइंटली मिलकर इन इंजनों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव के अंतर्गत भारत में बनाना चाहता है, ताकि एक 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट के इंजन डेवलप्ड हो सके जिसके ऊपर भारत का संपूर्ण रूप से राइट रहे और इसका इस्तेमाल 2 इंजन वाले 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट AMCA और भारत के अन्य फाइटर एयरक्राफ्टों में हो सके। अब दोस्तों देखा जाए तो दुनिया में कुछ ऐसे ही गिने चुने देश है जिनके पास ऐसे टेक्नोलॉजी है जिसके सहारे ऐसे इंजनों का डेवलपमेंट हो सके, और ऐसे देशों में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया जैसे देशों का ही नाम शामिल है। हालांकि रशिया के साथ भारत इंजनों के डेवलपमेंट को लेकर आगे बढ़ने में उतना इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन को अगर डेवलप करना है तो फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे किसी एक देश के साथ भारत को समझौते के तहत आगे बढ़ना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो मेक इन इंडिया का बात कहा जा रहा है इसमें तो कोई भी संदेह नहीं है कि कोई भी कंपनी मुकर नहीं सकता, क्योंकि हाल फिलहाल में मेक इन इंडिया में कई सारे बड़े कंपनियों के द्वारा बड़े बड़े शर्तों को माना जा चुका है। एग्जाम्पल के रूप में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जिस तरीके से एयरबस के साथ मिलकर C295 को लोकली बना रहा है उसमें साल 2026 से भारत में बनने वाला C295 एयरक्राफ्टों में करीब करीब 96% तक इंडियन कंटेंट लग के एयरक्राफ्ट तैयार होगा। अब दूसरी तरफ अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन जैसे बड़े कंपनी टाटा के साथ ही मिलके अपने F-16 जैसे एयरक्राफ्टों को बनाने को लेकर तैयार है, जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो टाटा और भारत के कई सारे अन्य कंपनी जैसे कि महिंद्रा, L&T जैसे कंपनी कई सारे विदेशी एयरक्राफ्टों के विंग्स, फ्यूसलाज, इवन कई तरीके के कॉकपिट रिलेटेड महत्वपूर्ण पार्ट्स को तैयार कर रहा है। मतलब ऐसे कंपनियों के लिए भारत के किसी प्राइवेट कंपनी के साथ या फिर भारत के कोई गवर्नमेंट कंपनी के साथ मिलकर इंजनों को बनाने में किसी तरीके का मुश्किल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे शर्त है कि भारत के शर्तों को कौन कितने हद तक मानने के लिए तैयार होगा। अब दोस्तों अब तक तो माना जा रहा था कि ये जो कंपटीशन है इसमें एक तरफा जीत फ्रांस को ही मिलेगा, और फ्रांस की तरफ से जिन ऑफरों को भारत के सामने रखा गया था उस तरीके का ऑफर कोई भी देश भारत के सामने नहीं रखा था। पर दोस्तों अब ये जो कंपटीशन है ये एक तरफा नहीं बल्कि त्रिकोणीय हो चुका है। मतलब फ्रांस के सामने अब सबसे बड़ा चुनौती है ब्रिटेन के कंपनी रोल्स रॉयस और अमेरिका के कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक, और इन दोनों कंपनियों के तरफ से भी कंपटीशन को एक ऐसे मोड़ पे ले जाया गया है जहां पे फ्रांस के संभावनाएं घटते घटते लगभग ना के आसपास आ चुका है। मतलब जल्द ही अगर फ्रांस की तरफ से कुछ नहीं किया जाता है और फ्रांस अगर भारत की और अधिकतम शर्तों को मानते हुए अपने इंजनों के बेस्ट ऑफर लेके नहीं आगे आता है तो ऐसा भी हो सकता है कि जो फ्रांस इस टेंडर को जीतने के लगभग करीब तक आ चुका था वही फ्रांस टेंडर को हार जाए, और खाली हार नहीं जाए बल्कि एक तरीके से इन दोनों देशों के कंपटीशन से बाहर ही हो जाए। दोस्तों अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से जो ऑफर रखा गया है उनमें ब्रिटेन के अगर ऑफर को देखा जाए तो अब तक के सबसे बड़े ऑफर के तहत ब्रिटेन आगे आया है, जिनमें खाली इंजनों को ज्वाइंट डेवलप करने का ही बात नहीं रखा गया है बल्कि एक ब्रांड न्यू इंजन को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फ्रेमवर्क के अंतर्गत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और क्रेडिट देते हुए भारत के साथ बनाने के लिए ब्रिटेन तैयार है। बेसिकली दोस्तों ब्रिटेन के कंपनी रोल्स रॉयस की तरफ से AMCA इंजनों को डेवलप करने का ऑफर कई बार रखा जा चुका है। इवन रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के द्वारा यूरोजेट EJ200 के वर्जन पे एक 110 से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट को डेवलप करने का बात रखा गया है। हालांकि दोस्तों अगर देखा जाए तो रोल्स रॉयस फिलहाल 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के इंजनों को भी डेवलप करने के लिए काम कर रहा है। दोस्तों रोल्स रॉयस भारत को इंजनों के क्रेडिट तक देने के लिए तैयार है, जिससे कि ये जो इंजन है ये केवल मात्र भारत में निर्माण नहीं हो सकेगा बल्कि भारत चाहेगा
तो इसे एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। इवन रोल्स रॉयस इन इंजनों के डेवलपमेंट के साथ साथ भारत में एक इकोसिस्टम को भी तैयार करने के लिए हामी भर चुका है, जिससे कि आने वाले समय में भारत अपने खुद के 100% स्वदेशी इंजनों को भी तैयार कर सकेगा। अब दोस्तों इस तरीके के ऑफर को लेके भारत में ब्रिटेन के एम्बेसडर और इवन यूके के एक लॉ मेकर या फिर कहे तो मिनिस्टर की तरफ से भी बयान देते हुए बताया गया है कि ब्रिटेन के द्वारा भारत के सामने जो ऑफर रखा गया है ये इतिहास में ऐसा पहला ऑफर है जिसके अंतर्गत ब्रिटेन किसी देश को इतने बड़े मात्रा में टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। और रोल्स रॉयस के जिस इंजन की ऑफर भारत के सामने रखा गया है उस तरीके का ऑफर कोई भी देश भारत के सामने नहीं रख सकता। अब दोस्तों इसके अलावा एक खबर ऐसा भी है जिससे फ्रांस को सबसे बड़ा झटका मिल सकता है, और वो खबर है पिछले साल के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब DRDO के वरिष्ठ अधिकारियों के ब्रिटेन विजिट, जहां पे बताया जा रहा है कि उनके द्वारा रोल्स रॉयस के उस फैसिलिटी का विजिट किया गया है जहां पे इंजनों का डेवलपमेंट होता है। और दोस्तों उस दरमियान बताया ये भी जा रहा है कि DRDO और रोल्स रॉयस के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच में इंजनों को लेके भी चर्चा हुआ है। और दूसरी तरफ अगर अमेरिका को देखा जाए तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो ट्रेडिशनली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता है और अपने टेक्नोलॉजी को बड़े मात्रा में छुपा के रखता है और किसी भी देश को नहीं देता है। पर इतिहास में पहली बार अमेरिका भी अपने महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करने के लिए तैयार हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक AMCA एयरक्राफ्ट के 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के डेवलपमेंट के लिए अमेरिका के कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजनों के एक ऑफर किया जा चुका है। हालांकि ये F414 के बेसिक वेरिएंट नहीं है बल्कि इसके EPE मतलब एनहांस परफॉर्मेंस इंजन वेरिएंट है जो कि 130 किलोमीटर तक थ्रस्ट को जनरेट कर सकता है। जबकि दोस्तों दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जनरल इलेक्ट्रिक के ही इंजनों का इस्तेमाल भारत के फिलहाल स्वदेशी एयरक्राफ्टों में किया जा रहा है, चाहे वो तेजस मार्क 1 और मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्टों में F404 का इस्तेमाल हो या फिर तेजस मार्क 2 और AMCA के प्रोटोटाइप और इनिशियल बैच के एयरक्राफ्टों में F414 जैसे इंजनों का इस्तेमाल हो। और इसे देखते हुए जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अपने इंजनों को भारत में मैन्युफैक्चर करने को लेके भी हामी भरा गया है। इवन F414 के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हुए इसे भारत में इंडियन एयरक्राफ्टों के लिए तैयार करने का भी बात कहा गया है। पर वहीं पे दोस्तों AMCA इंजनों को लेके भी अमेरिका की तरफ से जो ऑफर रखा गया है उसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि F414 EPE के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके इन इंजनों के द्वारा 110 से 120 किलोमीटर थ्रस्ट को जनरेट कर पाने वाले इंजनों को तैयार करने का बात कहा गया है। और दूसरी तरफ अमेरिका का ये भी कहना है कि F414 इंजनों को भारत में निर्माण करने के कारण काफी हद तक इन इंजनों को अगर डेवलप अमेरिका के साथ मिलकर किया जाता है तो सप्लाई चेन आसान होगा। हालांकि दोस्तों अमेरिका की तरफ से ये भी ऑफर रखा गया है कि काफी हद तक सेम टेक्नोलॉजी होने के कारण आसानी से भारत पुराने इंजनों को नए इंजनों से बदल भी सकेगा। मतलब एक बार ये स्वदेशी इंजन डेवलप होने के बाद F414 इंजनों को बदलते हुए इन नए इंजनों को उन एयरक्राफ्टों में लगाना भारत के लिए और आसान होगा। अब दोस्तों अमेरिका और यूके की तरफ से भारत के सामने ये जो बड़ा ऑफर रखा गया है इसे अगर फ्रांस के द्वारा इससे पहले रखे हुए ऑफर के साथ कंपेयर किया जाता है तो फ्रांस का ऑफर काफी छोटा लगने लगेगा। अब आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि फ्रांस की तरफ से M88 मतलब राफेल में इस्तेमाल होने वाले इंजनों के कोर के बेस पे भारत के साथ इंजनों को डेवलप करने का प्रस्ताव तो रखा गया है। इवन फ्रांस का तो ये भी कहना है कि 125 किलोमीटर तक थ्रस्ट वाले इंजनों को डेवलप करने पर भारत की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, लेकिन फ्रांस कुछ कोर रिलेटेड टेक्नोलॉजियों को देने में हिचकिचा रहा है। और दोस्तों इस तरीके के टेक्नोलॉजी के बिना शायद भारत फ्रांस के साथ आगे ना बढ़े। हालांकि हाल फिलहाल में ब्रिटेन और अमेरिका के द्वारा जो ऑफर रखा गया है उसे अगर देखा जाता है तो फ्रांस को इस कंपटीशन में आगे आने के लिए अपने पिछले ऑफरों को भूलते हुए नए ऑफरों के साथ भारत के साथ बातचीत करना पड़ेगा, नहीं तो ये संपूर्ण डील फ्रांस के हाथ से जा सकता है और ब्रिटेन या अमेरिका जैसे किसी एक देश के झोली में जा सकता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पे करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।